प्रेगनेंसी और सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, पर अक्सर लोग पूछने में थोड़ा झिझकते हैं। क्या ये सेफ है? बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और सारे मिथकों को फैक्ट से अलग करते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा डर मन में होता है वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से मिसकैरेज हो सकता है? देखिए, ये सवाल मन में आना बहुत नॉर्मल है। तो चलिए सबसे पहले इसी डर को दूर करते हैं। इसका सीधा सा साफ जवाब है नहीं। ये सिर्फ एक मिथ है, एक बहुत ही कॉमन डर है, पर इसमें सच्चाई नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये एक मिथक है तो ये डर इतना फैला हुआ क्यों है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नेचर ने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कमाल के इंतजाम किए हैं। शरीर, खासकर यूट्रस, एक तरह का कह सकते हैं एक सेफ हाउस है और बच्चा उसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और ये प्रोटेक्शन एक नहीं बल्कि 3 लेयर्स में होती है। पहली शील्ड है एमनियोटिक फ्लूइड का थैला। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। दूसरी शील्ड है यूट्रस की मजबूत दीवारें जो बच्चे को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। और फिर है तीसरी शील्ड, म्यूकस प्लग, जो सर्विक्स को सील कर देता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए। कमाल है ना? तो अगर सेक्स वजह नहीं है तो फिर मिसकैरेज होते क्यों हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। अब मिथकों से हटकर असली साइंटिफिक वजहों पर आते हैं। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। देखिए, जो मिथ है वो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी या सेक्स से ऐसा होता है, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ज्यादातर मिसकैरेज खास तौर पर शुरू के 3 महीनों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज की वजह से होते हैं। मतलब ये बच्चे के जेनेटिक डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आने से होता है, किसी की गलती से नहीं। हाँ, एक बात साफ कर दे, जहां हम कह रहे हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये सेफ है, वहीं कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जहां बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह ही माननी चाहिए। तो कब डॉक्टर मना कर सकते हैं? जैसे कि अगर प्री टर्म लीवर का रिस्क हो, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो जिसमें प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। अगर बिना किसी वजह के ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, या एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, और हाँ, अगर डॉक्टर ने किसी भी वजह से बेड रेस्ट की सलाह दी है तो उनकी बात मानना सबसे जरूरी है। अच्छा, अब कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत कुछ बदलता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या नॉर्मल है और कब अलर्ट होना है। जैसे कि लिबिडो में बदलाव, मतलब सेक्स करने की इच्छा। हार्मोन्स के कारण ये इच्छा कभी बहुत बढ़ सकती है तो कभी बिल्कुल खत्म हो सकती है, और दोनों ही बातें एकदम नॉर्मल हैं। ये पूरी जर्नी का एक हिस्सा है। एक और बात, इंटरकोर्स के बाद हल्के क्रैम्प्स होना भी कॉमन हो सकता है। ये आमतौर पर थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं, तो हर छोटी चीज को लेकर घबराना नहीं है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, अगर क्रैम्प्स हल्के नहीं बल्कि बहुत तेज हैं या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, फौरन डॉक्टर से बात करनी है। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो आखिर में बस यही कहना है, और ये सवाल हम सबके लिए है, कि डॉक्टर से खुलकर बात करना, हर छोटा बड़ा सवाल पूछना प्रेगनेंसी के सफर को कितना बेहतर बना सकता है। याद रखिए, सही जानकारी और अपने डॉक्टर से खुली बातचीत ही एक कॉन्फिडेंट और हेल्दी प्रेगनेंसी की कुंजी है।